भोगों से मैं तृप्त नहीं हो रही हूं। कपिल भगवान ने कहा एक काम करो, क्या भोगों से तृप्त नहीं हो रही हो तो एक ही उपाय है सबसे पहला। क्या? बोले जो भोग भोगते हो उन भोगों को भोगने से पहले भगवान को अर्पित कर दो, तो भोग भोग नहीं प्रसाद बन जाएगा। अच्छा एक बात, सत्यनारायण की कथा तो आप जानते हैं? जानते हैं? घर में नया दामाद आए, 1 महीना शादी को हुआ हो और नया दामाद, तो नया दामाद आता है तो उसकी चाल ढाल बड़ी अलग होती है, बाद में कोई ना पूछे बेचारे को। तो नया दामाद आए घर में और उसको आप भूख उसे लगी हो और उस समय आप एक अपने घर में एक प्लेट लेकर और उसमें आटे में थोड़ा बूरा मिलाकर, चीनी बूरा कुछ, और उससे कहो कि लो कंवर साहब, खाएगा कि मारेगा सर में उठा के? आटे में चीनी बूरा मिला के नहीं खाएगा, नाराज होगा। अच्छा फिर दोबारा वही दामाद आए तो उसी आटे में बूरा मिला के जाना कि सत्यनारायण की कथा भई है, लो जो उसका प्रसाद है, वो खाएगा, उसके पिताजी खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आटा अब सत्यनारायण से जुड़ गया। प्यारे, भगवान से जुड़ते ही वस्तुएं प्रसाद बन जाती है। जोड़िए भगवान से। कपिल भगवान से मां कहती है, दूसरी बात मां कहती है कि प्रभु ये बंधन और मोक्ष क्या है? कपिल भगवान ने कहा, मैया शरीर जड़ है, जड़ कभी बंधता नहीं और आत्मा नित्य मुक्त है, उसका मोक्ष कैसा? तो फिर ये गड़बड़ कहां है? कपिल भगवान कहते हैं मनः एव, भगवान ने गीता में कहा, बोले सारा झंझट मन का है। सांख्य का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ज्ञान, सांख्य का मतलब ज्ञान, और कहा मां भगवान के चरणों में जाने के लिए एक ही उपाय है, और वो सबसे बड़ा क्या उपाय है? बोले जो भगवान से मिले हों उनके चरण पकड़ लीजिए। समझ गए? जो भगवान से मिले हों उनके चरण पकड़ लीजिए तो बात बन जाएगी। बोले मतलब क्या हुआ? बोले संतों के चरण पकड़ लो तो बात बन जाएगी। पर कपिल भगवान ने जो कहा संतों के चरण पकड़ो, तो मैया ने कहा कैसे संतों के पकड़े? हा? बड़ा दुख होता है जब साधु वेश में कभी कभी जब सियाजू का हरण होता है ना, तो बहुत कष्ट होता है। कैसे संत के चरण पकड़े? तो यहां श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने संत के कुछ लक्षण बताए। गौर से सुनिए। कोई आपको मिले साधु तो यहां से कसौटी शुरू कर देना। आपको थोड़ा मन हिल रहा हो तब एक ही बात देखना, क्या क्या लक्षण? सबसे पहला लक्षण तितिक्षवः, सहन शक्ति। तितिक्षवः कारुणिका, करुणा भरी। स्वहृदय सर्वदेहिना, सब में भगवत दर्शन करे। अजात शत्रवः शांत, साधवः साधु भूषण, किसी से दुश्मनी न हो। सहन शक्ति खूब हो, मुख पर प्रसन्नता हो, सहृदय सर्वदेही नाम, सब में भगवान का दर्शन करे। ऐसे संतों के चरण पकड़ लो। भगवान कपिल ने मां को भक्ति का उपदेश किया। महाराज अष्टांग योग का वर्णन किया। फिर भगवान कपिल ने मां से कहा
मां, मैं तुम्हें मानसिक सेवा भगवान की बताता हूं। तुम मानसिक सेवा बता रहे हैं, सुबह 4 बजे उठो और जिस बिस्तर पर बैठे हो उसी पर बैठ जाओ और बैठे हुए महाराज भगवान का स्मरण करो। और करना कुछ नहीं है, फिर मन में विचार करो, मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, पहले जगाए हैं मैंने, जगाने के बाद स्नान कराया है, अब ठाकुर जी को मैंने चंदन लगाया, पोशाक धराई, माला धराई, अब मैंने चांदी के कटोरा में श्री ठाकुर जी को दूध रखा है, दूध में केसर मिलाई है, मिश्री मिलाई है, श्री ठाकुर जी मेरे हाथ से दूध पी रहे हैं। ये मानसिक सेवा है भगवान। आहा, कपिल भगवान से मां कहती हैं, प्रभु क्या कह रहे हो? कपिल भगवान ने कहा, मैया, मानसिक सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं, और बल्कि मानसिक सेवा करने से भगवान जल्दी मिल जाते हैं। प्रातःकाल मानसिक सेवा करो। और महाराज ऐसे ऐसे हमारे यहां संत हुए जिन्होंने मानसिक सेवा की और मानसिक सेवा से उन्होंने प्रभु को पा भी लिया। ये भी नहीं कि केवल कहते रह गए, लेकिन उसके लिए प्रेम होना चाहिए। कपिल भगवान ने बाद में महाराज जीवों की जो गर्भ में स्थिति है उसका वर्णन किया है। और कपिल भगवान ने कहा, मैया, नरक में जब जीव जाता है तो नरक में उसे जो पापी कामी पुरुष हैं उनकी अधोगति का वर्णन किया और कहा, नरक में जीव जाता है, नरक में से आया हुआ जीव पिता के द्वारा माता के गर्भ में स्थापित होता है। 5 दिन तक वह माता और पिता के संसर्ग से 5 दिन तक वह पानी के बुदबुदे की तरह रहता है। 10 दिन में वह धीरे से अंडे के आकार में होता है और 1 महीने में वह मांस का एक गोला बन जाता है। 2 महीने में वह गोला बढ़कर 3रे महीने में वह कन्या है कि पुत्र है, ये लिंग भेद उसका 3रे महीने में होता है। 4थे महीने में मां की कुक्षा में वह थोड़ा हिलता है, 5वें महीने में डोलता है, तब उसे भूख और प्यास सताती है। भगवान कपिल कहते हैं, मैया, 6वें महीने में इसे बहुत तकलीफ होती है। माता जो तीखे और खट्टे पदार्थ खाती है ये उल्टा लटका रहता है मलमूत्र के मध्य में, और मां के गर्भ में छोटे छोटे कीड़े इसे जब काटते हैं तो ये बेहोश होता है, रोता है। 7वें महीने में भगवान से विनती करता है कि प्रभु एक बार कृपा करो, ऐसी कृपा करो ठाकुर जी कि एक बार इस नरक से बाहर निकलूं, दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि इस नरक में उल्टा लटकना पड़े। 8वें महीने में इसे अपने पुराने कर्मों का पूरा चिट्ठा दिखा दिया जाता है और 9वें 10वें मास में प्रसव की वायु के वेग के द्वारा श्री ठाकुर जी इस पर कृपा करते हैं। रोता है ये, प्रसव की वायु के वेग से यह जीव बाहर आता है। कपिल भगवान बता रहे हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि अभी अभी वादा करके आया था कि बाहर जाके भजन करेंगे, लेकिन बाहर आते ही स्थिति क्या होती है? बोले, भूम गिरत भार ढावर पानी, थिम जी में लिपट जाती है महाराज, छूटती नहीं है। कपिल भगवान ने मां को बहुत बढ़िया उपदेश दिया है और भगवान कपिल उपदेश देकर मां को बड़े प्रेम से मानो मां को मुक्त कर दिया भगवान ने। यहां से कपिल भगवान गंगा सागर पधारते हैं।